Welcome to Know the Truth. Today we'll talk about the recent earthquake which happened in Myanmar and Thailand. Myanmar or the Thailand here, they have recently witnessed a powerful earthquake. It was on March 28th, that is last week on Friday. The magnitude of the earthquake was around 7.7 and 6.4. The epicenter of this earthquake was near Sagang region of Myanmar, and the depth of this earthquake was recorded to be around 10 kilometer. इसके जो tremors है काफी दूर तक feel किए गए, and it was felt its impact was in Bangkok, Thailand also. Myanmar's one of the iconic Ava Bridge also collapsed during this earthquake. So the intensity and impact of the earthquake was very high, and since we talk about what's the reason behind this earthquake, what's underneath Myanmar, तो जो म्यांमार है, it is actually located along the Sagang Fault. ये एक major tectonic boundary है between the Indian plate and the Burmese microplate. If you see this map, you can see here, this is Burmese plate and this is the Indian plate. So ये जो fault है, basically it runs approximately 1,200 kilometer throughout the country, and ये एक significant seismic zone भी है, और स्पेशली जो टेक्टोनिक बाउंड्रीज यहाँ पर एक्चुअली कोलिजन से जो एनर्जी रिलीज होती है, बेसिकली दिस इज द रीजन बिहाइंड द अर्थक्वेक. अगर हम सेकेंड फॉल्ट की हिस्ट्री देखें तो इट इज एसोसिएटेड विद लॉट ऑफ अर्थक्वेक्स इन द पास्ट. लाइक 1946 यहाँ पर 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया. देन इन 2012 देयर वाज एन अर्थक्वेक ऑफ 6.8 मैग्नीट्यूड. और ये जो सेकेंड फॉल्ट है, ये एक सबडक्शन जोन भी है. इंडियन प्लेट यहाँ सबडक्ट हो रही है, एंड द मूवमेंट इज अ सॉर्ट ऑफ साइडवेज, ये कह सकते साइडवेज पास्ट मूवमेंट भी है. तो ये दोनों ही रीजन यहाँ पर इसको अर्थक्वेक प्रोन बनाते हैं. और अगर हम इस प्लेट की स्पीड ऑफ मूवमेंट की बात करें तो इट इज अबाउट 11 मिलीमीटर टू 18 मिलीमीटर पर ईयर. कैजुअलिटीज काफी ज्यादा हुई इस अर्थक्वेक में. डेथ टोल वाज मोर देन 1,000, people injured more than 2,000, and some are missing also. So if you see, this disaster has caused a lot of destruction. The buildings that toppled, bridges collapsed. So there is, we can say, lot of difficulties going on there, and infrastructure जो म्यांमार का था इसको काफी लॉस हुआ. इवन थाईलैंड बैंकॉक पे काफी लॉस हुए. यहाँ पर कुछ वीडियोस काफी सर्कुलेट हुई थी कि देयर वाज अ स्काईस्क्रेपर अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह कोलैप्स हो गया. Indian government is very well known for providing support during disaster to its neighboring countries. So Indian government launched an Operation Brahma, wherein the first tranche of humanitarian aid from India it reached Yangon airport in Myanmar. रिलीफ कंसाइनमेंट में काफी सारी चीजें थी, लाइक टेंट्स, स्लीपिंग बैग्स एंड ब्लैंकेट्स, रेडी टू ईट मील्स, वाटर प्यूरिफायर्स, सोलर लैम्प्स, जनरेटर सेट्स, प्लस एसेंशियल मेडिसिन्स. सो इट वाज अ गुड जेस्चर फ्रॉम द पार्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट. After 28th March, the very next day, that was 29th March, there was an earthquake in Afghanistan. और ये जो earthquake था, it was in northern Afghanistan early morning. As per Indian Standard Time, it was 4:51 a.m. and the magnitude of this earthquake was around 4.3. इसके बाद एक दूसरा ट्रेमर भी आया जिसका मैग्नीट्यूड इससे भी ज्यादा था. It was around 4.7 magnitude. And the epicenter of this quake was located about 280 kilometers from Kabul. और इसका जो focal depth था, that was around 180 kilometers. So ये एक मीडियोकर इंटेंसिटी वाला अर्थक्वेक था. और अफगानिस्तान इज क्वाइट प्रोन टू अर्थक्वेक, और काफी डिस्ट्रक्शन भी होता है वहां पर इसकी वजह से. अगर हम बात करें इंडिया की, जैसे अफगानिस्तान हमारी नेबरिंग कंट्री है, वो भी एक माउंटेन रेंज का एक्सटेंशन है वहाँ, हिंदू कुश माउंटेन्स का. देन इफ यू टॉक अबाउट म्यांमार, तो अराकन योमा माउंटेन रेंज है वहां पर जो टेक्टोनिक बाउंड्री से रिलेट करती है. इंडिया की हम बात करें तो इन द नॉर्थ इंडिया इज बाउंड विद द हिमालयाज, एंड
यहाँ पर एक मेन हिमालयन थ्रस्ट जोन है जो काफी अर्थक्वेक प्रोन जोन है एंड कुछ स्टडीज भी आई हैं जहां पर साइंटिस्ट ने जियोलॉजिस्ट ने रिसर्च किया है एंड दे हैव प्रेडिक्टेड दैट सूनर और लेटर देयर इज गोइंग टू बी अ ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक। ये कब होगा? ये होगा तो होगा, बट कब होगा हमें नहीं पता, बिकॉज एग्जैक्ट प्रेडिक्शन ऑफ अर्थक्वेक इट इज नॉट पॉसिबल स्टिल येट। एंड अगर हम बात करें जो इंडियन और तिब्बतन जो बाउंड्री है, इट्स ये दो प्लेट्स हैं, दैट इज यूरेशियन प्लेट जिसको तिब्बतन प्लेट भी बोल देते हैं एंड द इंडियन प्लेट, एंड इट्स अ कन्वर्जिंग बाउंड्री। यहाँ पर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन हुआ है एंड ऑब्वियसली वन प्लेट इसमें सबडक्शन जोन में जाएगी। तो हिमालय से एक ऐसा जोन है वर्ल्ड का जहां पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक हो सकते हैं लैंड पर, और इसकी डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज्यादा होंगी क्योंकि इस जोन में पब्लिक भी रह रही है। अगर हम इंडियन प्लेट की बात करें तो ये इट स्लाइड्स बीनीथ द तिब्बतन प्लेट अराउंड 2 मीटर एवरी सेंचुरी, सो थिंक अबाउट इट नाउ। और ये स्लाइड जो है वो बहुत स्मूथ नहीं है, तो ये जो स्लिप इवेंट है ये काफी एनर्जी रिलीज करता है एंड दिस इज द कॉज ऑफ द अर्थक्वेक। एक्चुअली ये स्लिप है जिसको आप अर्थक्वेक बोल रहे हैं, जिस दौरान एनर्जी रिलीज हो रही है एंड these earthquakes again they cause lot of destruction, क्योंकि माउंटेन्स भी एक तरह के एक ताश के पत्ते की तरह ही हैं। कब ये एनर्जी रिलीज होगी, कब ये रहेंगे, यू नेवर नो। सो कब होगा ये, व्हेन? तो एज आई टोल्ड यू एग्जैक्ट प्रेडिक्शन इज नॉट पॉसिबल। हाँ, यहाँ पर अर्थक्वेक आ सकते हैं और हाई इंटेंसिटी के हो सकते हैं, मोर देन 8 मैग्नीट्यूड पे हो सकते हैं। और ऐसे अर्थक्वेक अगर हम जियोलॉजिकल एविडेंसेस देखें, हमारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया हुआ है लास्ट 200 इयर्स का, और ये बताता है कि यहाँ पर मेनी टाइम्स एक लार्ज इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया है जिसकी इंटेंसिटी मोर देन 8 हो सकती है। ठीक है, अगर हम पास्ट 70 इयर्स का डाटा चेक करें तो मोर देन 8 इंटेंसिटी का अर्थक्वेक अभी इस रीजन में नहीं आया। नाउ दिस इज अ साइन की पॉसिबिलिटी है कि वो आ जाए, और वो कब आएगा वी डोंट नो। शायद कल, शायद 1 महीने बाद, शायद 100 साल बाद। और ये जो रीजन है ना, बेसिकली 2 or more regions of Himalaya, they must soon rupture in a great earthquake. Now, these are based on research studies done by geologists. और इसकी प्रिसाइज टाइमिंग क्या होगी, अनफॉर्चुनेटली हम ये नहीं बता सकते, क्योंकि अभी तक हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कर सके किसी अर्थक्वेक का। So, if we see a future great Himalayan earthquake is on the way, when we don't know, intensity may be more than 8, और अगर जब भी ये होगा, it's going to expose about 300 million people to prolonged violent shaking. And what will be the consequence? What will be the intensity? It's going to be very huge. Now, if you see all these Indian zones, especially हम इंडिया की बात करें तो it has been divided into different seismic zones, जिसमें very severe intensity zone में zone 5 आता है। और अगर हम zone 5 की बात करें तो Indian regions में entire North East India, the parts of Jammu and Kashmir, that is Western Himalayas, Himachal Pradesh, Uttaranchal. If you go down, there is Ranopaksha in Gujarat, then parts of Northern Bihar and Andaman and Nicobar Islands. ये काफी हाई इंटेंसिटी सिस्मिक जोन्स में आते हैं, जो कि जोन 5 है। एंड if you see about the future earthquake hazards, the Western Himalaya is one of the most dangerous seismic regions in the world. और ये जो स्ट्रेच है, अगर आप देखो 2500 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये हिमालयाज का, जो हिंदू कुश से अरुणाचल प्रदेश तक जा रहा है। और ये सबसे हाई रिस्क पर है, जहां पर एक वी कैन से हाई इंटेंसिटी का, या आप कह सकते हो मोर देन 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ सकता है। और यहाँ पर ये कन्वर्जेंट बाउंड्री है विच इज फॉर्म बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन। तो अंडरस्टूड है इनके फॉल्ट जोन में बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर हो रही है, और जब वो रिलीज होती है तो इट ट्रिगर्स अर्थक्वेक। Moves the way forward. You can't stop this earthquake. मदर अर्थ का ये एक एक्टिविटी है, हम इसको रोक नहीं सकते।
what we can do is we can prepare ourselves to face the earth. Okay, so it's very important to ensure infrastructure designed to withstand strong earthquakes. Then the countries near these Himalayas, they should share the knowledge, resources, and technologies for earthquake preparedness and recovery. Early warning system can be developed, although exact prediction is not possible. Then we can raise awareness of safety protocols during and after earthquake. Then we can do risk mapping through research, through collecting data in this area. So this is all what we can do. So we hope कि ऐसा earthquake near future में ना आए, और अगर आता है तो we face it bravely and we are well prepared for it. So this is all from my side today. Thank you very much.